जिंदगी क्या है? एक संयोग, एक मौका, एक ऋण या एक प्राकृतिक दुर्घटना? खरबों कोशिकाओं की उस यात्रा पर गौर करें जिसमें से कोई एक शुक्राणु ही डिंब तक पहुंचने में कामयाब हुआ था। इसके बाद की यात्रा और भी अद्भुत है। जरा सोचिए कि शुक्राणु से भ्रूण बनने तक, भ्रूण से शिशु बनने तक, शिशु से बालक, बालक से किशोर और किशोर से युवा होने तक की हमारी यात्रा कितनी दुविधाओं से गुजरकर पूरी हुई है। सच तो ये है कि एक कोशिका से अनंत कोशिकाओं का ये अविश्वसनीय सफ़र मात्र एक प्राकृतिक संयोग भर ही होता है। जिस दिन हम इस सफ़र को समझ जाते हैं, उसी दिन से जीवन की ये अद्भुत यात्रा एक मौका बन जाती है। इस मौके के साथ ही हमें यहाँ तक पहुँचाने में प्रकृति, परिवार और परिवेश की अहम भूमिका होती है। इस तरह जिंदगी का ये सफ़र दूसरों का उपकार बन जाता है और हम कर्जदार हो जाते हैं। जिंदगी के आखिरी क्षणों तक प्रकृति, परिवार और परिवेश का ये ऋण हमें चुकाना होता है, और यदि कर्ज चुकाए बिना हम समाप्त हो जाते हैं तो हमारी ज़िंदगी इस धरती के लिए एक नेचुरल डिजास्टर ही साबित होती है। दो जिंदगियों के कुदरती मिलन के नतीजे में शुरू होती है तीसरी जिंदगी। चेतना और विचार मिलकर इस मामूली जिंदगी के इर्द गिर्द गढ़ते हैं मनोविज्ञान, जिससे तैयार होता है एक इंसान। परिवार और परिवेश से उपजी सही या गलत जानकारियों पर आधारित मनोविज्ञान ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करता है। व्यक्ति चित्रकारी करे या बलात्कारी बने, ये परिवार और परिवेश से बने व्यक्ति के मनोविज्ञान पर ही निर्भर करता है। आदमी अपनी ज़िंदगी को कैसे देखता है, ये उसकी इसी साइकोलॉजी पर ही निर्भर होती है। अब सोचिए कि जीवन के बारे में आपकी साइकोलॉजी क्या है। आप रिश्तों के साथ जीना चाहते हैं, आप दौलत के ढेर पर बैठना चाहते हैं, आप सत्ता के शीर्ष तक पहुंचना चाहते हैं, या आप सब कुछ पा लेना चाहते हैं? क्या आपके लिए जीवन का उद्देश्य यही है? यदि जीवन का यही उद्देश्य है तो क्षमा कीजिएगा, आपका जन्म सामाजिक प्राणी के रूप में होना ये एक नेचुरल डिजास्टर से ज़्यादा और कुछ नहीं। ऊंचे ख्वाब देखना या महत्वाकांक्षी होना इंसानी फितरत है। ये पार्ट ऑफ एवोल्यूशन है, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन संवेदनाओं से परे होना ये इंसानी फितरत नहीं। हमदर्दी के बिना हम कीड़े मकोड़ों से भी एक पायदान नीचे गिर जाते हैं। जहां एक ओर करोड़ों बच्चे भूख से तड़पते हों, लाखों फुटपाथों पर सड़ते हों, हजारों बेमौत मरते हों, सैकड़ों जुल्म सहते हों, करोड़ों इंसानों की इस पीड़ा से खुद को अलग कर किस रिश्ते की बात करते हैं आप? लाखों के मुंह से निवाला छीनकर दौलत का ढेर लगा भी दें तो उससे हासिल क्या होगा? मजलूमों की लाशों पर सियासत की ऊंचाइयों को छू भी लें तो आपकी ज़िंदगी और गुबरैले की ज़िंदगी में क्या अंतर रह जाएगा? खुद के लिए सब कुछ पा लेने की चाहत में दूसरों का बहुत कुछ तबाह कर आप क्या जीत लेना चाहते हैं? भोजन, सुरक्षा और प्रजनन के लिए संघर्ष, यही जीवन का आधार है। पशुओं की ज़िंदगी के मायने बस इन्हीं तीन प्राकृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही होते हैं। एक इंसान के लिए भोजन, सुरक्षा और प्रजनन के लिए संघर्ष ही जीवन नहीं है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य इससे थोड़ा तो ऊपर होना ही चाहिए। मेरी नज़र में इंसानी ज़िंदगी संघर्षों की बुनियाद पर खड़ी वो इमारत है जिसके चार पिलर हैं: प्रेम, जुनून, संवेदना और जिज्ञासा। मैं समझता हूँ कि जिसके जीवन के ये चार पिलर कमज़ोर हैं, उसकी ज़िंदगी ज़िंदगी नहीं बल्कि एक नेचुरल डिजास्टर ही है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान।